Hello my dear students, this is Hanman Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empowers। मैं अपने YouTube चैनल पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस को अपलोड करता हूं और अगर आप चाहते हैं जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और उसी के साथ एक बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। सो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम सीरीज में मैं अब तक 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम होता क्या है और डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करना सिखाया। आई होप वो सभी वीडियोस आपने देखी होंगी और ये जो कन्वर्जन है वो सभी आपको अच्छे तरीके से आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को पहले देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीखते हैं। मैं ये तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करूंगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते क्या हैं? जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर के बाद पॉइंट के बाद भी कुछ नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की 29.45, जो कि मेरे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डॉट से जो पहले 29 है ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करने का प्रोसीजर बाइनरी में बिल्कुल सेम है जो हमने डेसिमल टू बाइनरी में फॉलो किया था। तो यहाँ पे देखिए वही प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूँ। 29 को कंटिन्यूअसली इसको 2 से डिवाइड करता जा रहा हूँ जब तक मेरे पास क्वेश्चन जो है 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे जो मेरे पास 29 की बाइनरी है 11101 आ चुकी है। तो जो 0.45 है उसको कन्वर्ट करने का बाइनरी में प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। इसको करते कैसे हैं? बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले आपने 0.45 को यहाँ पे लिख लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और बाइनरी का बेस जो है 2 है। यहाँ पे फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि बेस 10 आपने कहीं पे भी यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे इसीलिए हम बाइनरी में जाना चाहते हैं, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.45 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आया 0.90। तो यहाँ पे जो ये 0 है इसको मैं पॉइंट के बाद यहाँ पे एड अप कर लूंगा, एक साइड पे लिख लूंगा और जो ये 0.90 बचा है इसको एज इट इज नीचे लिख लूंगा। उसके बाद फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसका आंसर मेरे पास आ गया 1.80। अब यहाँ पे 1.80 में से जो 1 है मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको फिर से मैं अपने आंसर में ऐड कर लूंगा और जो पॉइंट के बाद 80 बचा है इसको एज इट इज नीचे लिख लूंगा। इस 0.80 को मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसका आंसर मेरे पास आ गया 1.60। तो यहाँ पे 1.60 में से 1 को मैं यहाँ पे अपने आंसर में नोट कर लूंगा और जो 60 बचा है इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपने मैक्सिमम 3 स्टेप्स ही करने हैं क्योंकि इसकी कन्वर्जन जो है बहुत डेप्थ तक चली जाती है। हमने सिर्फ 3 स्टेप तक इसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे 0.45 जो कि मेरे पास एक डेसिमल नंबर की फॉर्म में था, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की फॉर्म में था, इसका जो मेरे पास बाइनरी नंबर आया है 0.001 आया है। तो अगर हम पूरे नंबर को कंसीडर करें 29.45 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है मेरे पास, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर मेरे पास आ गया 11101 और 0.45 का 011। तो इस तरीके से हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है 134.32 जो कि मेरे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और इसको मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो वही प्रोसीजर डॉट से पहले जो मेरे पास 134 है उसको मैं सेम प्रोसीजर जो मैं डेसिमल टू ऑक्टल में फॉलो करता था वही करूंगा। 8 से कंटिन्यूली इसको डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर लिखूंगा और क्वोशिएंट लिखता जाऊंगा। तो यहाँ पे 134 का जो मेरे पास ऑक्टल नंबर आया है वो 206 आ गया है और उसके बाद जो मेरे पास 0.32 था उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे 8 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 0.32 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 2.56। यहाँ से जो 2 है इसको अपने आंसर में लिख लेना है 0.2 और जो 0.56 है उसको एज इट इज नीचे लिख के 8 से फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 0.56 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आया 4.48
अब यहाँ से 4.48 में से जो 4 है मेरा डॉट से पहले, उसको आंसर में लिखेंगे और जो 0.48 है उसको एज इट इज नीचे लिख लेंगे और उसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ पे 3.84 आया, इसमें से हम 3 को अपने आंसर में लिखेंगे और यहाँ पे आपने ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ 3 स्टेप्स ही सॉल्व करने हैं जैसे हमने बाइनरी में किए थे, क्योंकि इसकी जो कन्वर्जन है बहुत डेप्थ तक चली जाती है, इसीलिए हम इसको एट मोस्ट जो मैक्सिमम है 3 स्टेप्स तक ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 0.32 जो मेरे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, उसका इक्विवेलेंट मेरे पास ऑक्टल नंबर आया है 0.234। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 134.32 था, जिसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो हमें रिजल्ट मिला 206.243, जो कि एक मेरे पास ऑक्टल नंबर है। तो नेक्स्ट में हम कंसिडर करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। तो सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास 563.56, जो कि मेरे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसको मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले वाले नंबर का प्रोसीजर सेम है, इसको 16 से डिवाइड करते रहना है और रिमाइंडर को राइट हैंड साइड पे लिखना है और क्वेश्चन को उसके नीचे लिखते हुए ऐसे कंटिन्यूली आगे आगे बढ़ते जाना है। तो हमें इसका नंबर मिला 233। उसके बाद जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है मेरे पास, जो कि 0.56 है, उसको एज इट इज लिख लेना है और उसको 16 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 0.56 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8.96। तो यहाँ पे 8.96 में से 8 को आपने अपने डॉट लगा के आंसर में कंसीडर कर लेना है और 0.96 को एज इट इज नीचे लिखना है। उसके बाद 0.96 को फिर से 16 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 15.36। यहाँ पे 15 को आपने क्या करना है, अपने आंसर में लिखना है, क्योंकि हमारे पास 15 का एक पर्टिकुलर अल्फाबेट है यहाँ पे जो कि F है, तो उसको हम क्या करेंगे, 15 ना लिख के F लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद पॉइंट के बाद जो मेरे पास 36 है उसको एज इट इज नीचे लिख के उसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। तो जब हम 0.36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे को आंसर मिला 5.76। तो इसमें से हम 5 को अपने आंसर में कंसीडर कर लेंगे और यहीं पे अपनी जो है कन्वर्जन को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 3 स्टेप्स ही कवर करेंगे। तो यहाँ पे 0.56 जो मेरे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर मेरे पास आया 8F5। तो अगर हम पूरे नंबर को कंसीडर करें तो यहाँ पे मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था 563.56, जो कि मेरे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था और इसका इक्विवेलेंट नंबर मेरे पास आया 2338F5, जो कि मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर है। सो आई होप ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की कन्वर्जन, फ्लोटिंग पॉइंट टू बाइनरी, फ्लोटिंग पॉइंट टू ऑक्टल, फ्लोटिंग पॉइंट टू हेक्साडेसिमल आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्लीज इनको सॉल्व कीजिए और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए और मैं उसको क्लियर कर दूंगा। Thanks for watching this video. Subscribe my channel, like this video if you want. Thank you very much once again.